दिल्ली में एक और सनसनीखेज आपराधिक वारदात सामने आई है, जहां 11वीं के छात्र की हत्या को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सनसनीखेज हत्याकांड की ये खबर बेहद हैरान करने वाली है, बच्चों की दोस्ती पर सावधान करने वाली है। ये 16 साल के मोहित की तस्वीर है। मोहित के कुछ दोस्त आए, उसे घर से बुला कर ले गए। 22 नंबर ब्लॉक में ले जाकर मोहित को 10 से 15 लड़कों ने मिलकर इतना पीटा कि वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा। नहीं, बहुत समझदार, बहुत होशियार बच्चा था। मेरे घर में ट्यूशन पढ़ता था। अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा है। मेरी वाइफ पढ़ाती है ट्यूशन, उन्हीं से पढ़ता था। नहीं, ये मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि हाँ उसको दोस्त बुलाने आए थे, नाम नहीं पता। और ये बता रहे 17-18 लोगों ने मारा है उसको। हाँ, 10 से 15 लोगों का तो है ही, जिन्होंने बताया कि उसको 10 से 15 लोगों ने मारा है। परिवार वालों के मुताबिक मोहित को बेहोशी की हालत में उन्हीं लड़कों ने घर पर छोड़ा जो उसे लेकर गए थे, लेकिन जब वो पिट रहा था उस वक्त मोहित को अकेला छोड़ दिया गया। दवाई दिला के गए, इंजेक्शन लगवा के गए उसी को, और बोले हॉस्पिटल मत लेके जाओ, अभी हम दवाई दिला के लाए इसको। और उसके नाक से खून आ रहा था और पेट पकड़ा, ऐसे पकड़ रहा था अपना पेट, बहुत दर्द। कह रहे एक्सीडेंट हुआ है, ये नहीं कहा कि किसी ने मारा उसको। मोहित घर पहुंचा तो नाक से खून बह रहा था। बाहर से ज्यादा चोट नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके दोस्तों ने कहा कि मोहित का बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। परिवार ने ये भी कहा कि ना तो उसका अस्पताल में ठीक से इलाज हुआ और ना ही पुलिस ने उनकी सुनवाई की। कितने लोग? चार थे, जो बुला के ले गया 4:30 बजे कल शाम को, और 5:30 बजे वो उसको ले आए हैं वापस। जब उसको मार लिया, कूट लिया खूब, पूरा काला चेहरा पड़ रहा था, और मेरा बेटा नूह पकड़ रहा था पेट। जीटीबी अस्पताल में दम तोड़ने से पहले मोहित ने पुलिस के सामने बयान दिया था। उसके आधार पर पुलिस ने 6 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है, लेकिन मोहित के साथ क्या हुआ, किस वजह से उसकी हत्या हुई, इसके बारे में परिवार को ना तो कोई जानकारी है और ना ही पुलिस के पास इसका कोई जवाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई से सटे वसई में एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। आरोपी ने न केवल नाबालिग का 6 महीने तक शोषण किया, बल्कि उसे ऑनलाइन नीलाम करने की कोशिश भी की। जावेद नाम के आरोपी पर धर्मांतरण का भी आरोप लग रहा है। जावेद मारता था, नमाज पढ़ने को कहता था, मतलब पढ़ने और नहीं बोलता था, उस लोग में जो होता है, मैं नहीं पढ़ती थी तो मारता। हाँ। जावेद ने हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। मारता था, फिर उसके बाद जबरन धर्मांतरण का दबाव डालता था जावेद। इस लड़के ने जी न्यूज की टीम को जो बताया वो बेहद ही खौफनाक है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। इसकी कहानी बहुत ही डराने वाली है। आरोप है कि जावेद का नाम का युवक इससे पहला फुसलाकर एमपी के दतिया ले गया। वहां इसका मोबाइल छीन लिया गया, सिम तोड़ दी गई। जावेद ने लड़की को कैद कर लिया। आरोप ये भी है कि जावेद ने इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला, उसे कुरान और नमाज पढ़ने को कहा गया, और ऐसा नहीं करने पर पीटा भी गया। पीड़िता को करीब 6 महीने तक कैद में रखा गया। उसके बाद वो जो बात बोलता था, नहीं सुनती थी तो मारता था और उल्टा सीधा बोलता था। और फिर उसके फैमिली में भी सब है, उधर ही रहते थे, उन लोग भी कुछ नहीं बोलते। लड़के किसी तरह उसके चंगुल से बच गए, लेकिन अब वो लड़की को बदनाम कर रहा है। आरोप है कि उसने फर्जी इंस्टाग्राम की आईडी बनाकर लड़की के फोटोज और वीडियो डालकर ऑनलाइन बोली लगा दी है। इसका नाम डाल के आईडी लिख के भेज रहा था। अच्छा, तो मेरे गुस्सा लगे, मैं बोली जब मेरी लड़की ऐसे बोल रही है तो मेरे गुस्सा लग गया। मैं तो वो मैसेज कर रहा था आपकी बेटी के उससे, हाँ, कि मैं नहीं आऊंगा, मैं शादी कर ली, मेरी माँ मेरे लिए मर गई है। डर भी है, अभी बच्चे लोग, मैं कंपनी जाऊँ ना रहूँ, कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ अकेले। आरोपी जावेद पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसकी लोकेशन कंफर्म कर ली गई है। जो उसकी सिस्टर ने, उसने जो सिस्टर को बोला वो वर्ड टू वर्ड उसने सिस्टर ने कंप्लेंट में दिया था। अभी उसके नए कुछ चार्जेस है, तो वर्चुअली टेक द कॉग्निजेंस। लड़की की तरफ से एफआईआर उसकी बहन ने करवाई, जिसमें धर्म परिवर्तन का जिक्र नहीं है, लेकिन पीड़िता ये बात कह रही है तो पुलिस इससे जुड़ी धाराओं को भी एफआईआर में जोड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।